राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पीछे आपको कुछ वर्दीधारी लोग दिख रहे हैं, ये हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो गाइज आप लोग ध्यान रखना, आपके नोटिफिकेशन में 4 वैकेंसीज हैं, वन रक्षक, वन क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट। तो असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट सबसे ऊपर रखना है। बाकी 3 जो जॉब्स हैं उनके काम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी जॉब है, यदि आपको ऑर्डर्स फिल करना है तो सबसे पहले रखना है असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट। और उसके बाद अगर आपको प्रेफरेंस देना है भविष्य में, अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ने का या अपने लिए टाइम रखने का या बहुत ज़्यादा बाहर चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने का, तो सबसे अच्छी जो जॉब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट को फिर फर्दर पार्ट्स में बांटा गया है, उसके अंदर ब्रांचिंग की गई है। तो 13-14 ब्रांचेज में एक ब्रांच आती है सामान्य वन विभाग। सामान्य वन विभाग जिसके पास जिम्मेदारी रहती है फॉरेस्ट की प्रत्यक्ष रूप से सभी वनों की सिक्योरिटी वगैरह की, वो सामान्य विभाग होता है। दूसरा विभाग रहता है रिसर्च, जो सामान्य वन विभाग को जो प्लांटेशन किया जाता है सामान्य वन विभाग के द्वारा, उस प्लांटेशन के लिए पौधे प्रोवाइड करने के लिए, नई प्रजातियों के रिसर्च के लिए, घास के रिसर्च के लिए, तमाम रिसर्च के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है, रिसर्च ब्रांच। तो रिसर्च ब्रांच अलग से रखी गई है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। उसी तरह से एक और ब्रांच है वन विकास निगम। वन विकास निगम लीज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वन भूमि दी जाती है, 300 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर, इस तरह से 100-200 हेक्टेयर, इस तरह से भूमि लीज पर दी जाती है। उस पर प्लांटेशन जिस कंपनी ने या जिस एनजीओ ने लीज पर लिए है जमीन, वो प्लांटेशन करता है, उसके मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो यहीं डिपार्टमेंट से भेजे जाते थे, जिसे प्रतिनियुक्ति पर कहा जाता था। वो वहां पर जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो मुख्य जो है वो है सामान्य विभाग। तो सामान्य विभाग के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे वन क्षेत्र रक्षक जो है, और फिर उसके बाद रिसर्च में क्या हो जाता है। तो हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड जो सामान्य वन विभाग में है, जो प्रभारी रहता है अपनी बीट का इंचार्ज रहता है बीट, BEAT। बीट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे छोटी यूनिट, प्रशासनात्मक इकाई। जैसे प्रशासन के लिए पुलिस विभाग में हम जाते हैं तो पुलिस विभाग में चौकियां रहती हैं, चौकी रहती है, और थाना सबसे छोटा हो जाता है, थाने के अंदर चौकियां बैठने के लिए बनाई जाती हैं। तो जो थाना रहता है, थाना इंचार्ज जैसे बनाया जाता है, उसी तरह से फॉरेस्ट को भी बांटा जाता है रेंजेस, सब रेंजेस, बीट्स में। तो बीट सबसे छोटी यूनिट हो जाती है, उसका जो इंचार्ज होता है वो होता है जेल वन रक्षक, और उसको वहां पर कहा जाता है नाकेदार या बीट गार्ड। दोनों में से ये दोनों नाम सुनने को मिलते हैं, बीट गार्ड या हिंदी में नाकेदार सुनने को मिलता है। दूसरा, इसका काम क्या है? इसका काम होता है वहां पर जो प्लांटेशन के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन प्लांटेशंस को करवाना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उनका इंस्पेक्शन करना, या कभी अधिकारियों के दौरे होते हैं, जैसे CCF का दौरा हुआ, ACF का दौरा हुआ, या रेंजर का दौरा हुआ। रेंजर तो लगातार आते रहते हैं, CCF का महीने में विजिट, 2 महीने में विजिट, 3 महीने में विजिट हुआ, तो उनको गणना वगैरह करवाना रेगुलर तो चलती रहती है, उनको भी करवाना होती है। तो ये उसका काम रहता है। दूसरा, एक सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह भी वो वहां पर एक व्यक्ति को रख सकता है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर वो रखता है जिसकी सैलरी होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर की जो फॉरेस्ट गार्ड के अंडर पे रहता है, उसकी सैलरी रहती है 9,000 रुपए। 9K जो उसके अंदर रहता है, 9,000 या 8,000, या इसको हेल्पर भी कह देते हैं। उसके साथ में एक हेल्पर के तौर पर व्यक्ति रहता है, हेल्पर।
अब कभी कभी क्या होता है, जैसे नया प्लांटेशन स्टार्ट किया, सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ चौकीदार की भी अलग से ज़रूरत पड़ती है। तो चौकीदार को भी अलग से रख लिया जाता है, जो सुरक्षा गार्ड रखा जाता है, चौकीदार रखा जाता है, उसके लिए भी अलग से पैसे दिए जाते हैं। उसके लिए भी 8,000 9,000 रुपये अलग से रखे जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपये अलग से रखे जाते हैं। ये लोग जो रखे जाते हैं इनको हर साल रिन्यू किया जाता है, परमानेंट नहीं होते हैं, और सैलरी भी इनकी इंक्रीज की जाती है। तो इनके बारे में अपन को ज़्यादा बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की हेल्प के लिए इन लोगों को रखा जाता है, एक सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, चौकीदार रखा जाता है, ये रखे जाते हैं। दूसरा, प्लांटेशन के लिए जो 5-7 साल का प्लान होता है वो इन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दूसरी खास बात, जो पूरा, जैसे हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में अधिकांश जो भूमि है वो वन भूमि में शामिल है। तो वन भूमि में शामिल है तो जो ग्राम होंगे, जो वन भूमि के अंदर ग्राम आते हैं, उन्हें वन ग्राम कहा जाता है। तो जो लैंड होती है दो तरह से देखी जाती है, रेवेन्यू विलेजेस होते हैं और फॉरेस्ट विलेजेस होते हैं, रेवेन्यू लैंड और फॉरेस्ट लैंड। तो जो फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड मतलब जो सामान्य प्रशासन विभाग आ जाता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, सिविल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो वन के अंडर में आ जाते हैं, जो गांव वन भूमि में आ जाते हैं, जनजातियों के गांव आ जाते हैं, वहां पर जो विकास कार्य होते हैं, वो विकास कार्य वहां पर जैसे पंचायत भवन वगैरह हैं, सामुदायिक भवन वगैरह हैं, इस तरह के जो निर्माण कार्य भी करवाए जाते हैं वो वन विभाग की सहायता से ही करवाए जाते हैं। वो जिम्मेदारी भी फॉरेस्ट गार्ड के पास रहती है। तो थोड़ा बहुत सड़क वगैरह का तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रहती है। ध्यान रखना, जो वन ग्राम होगा, वन भूमि होगी, वहां पर काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहता है, और वो जिम्मेदारी भी फॉरेस्ट गार्ड के पास चली जाती है। तो ये खास खास काम थे जो फॉरेस्ट गार्ड को एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, और जिम्मेदारी भी पर्याप्त रहती है, और प्रेशर वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, रिलैक्स का है। अगर हम कंपेयर करें कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड, तो दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाएगी यदि आप शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यदि आप पांडे जी बनना चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं। तो ये अपने फॉरेस्ट गार्ड की जिम्मेदारी रहती है। फॉरेस्ट गार्ड के पास डिसीजंस वगैरह का रहता है, इसलिए इनके बेल्ट और शूज ब्राउन होते हैं, बेल्ट और शूज ब्राउन रखे गए हैं। अब हम बात करें इसके बाद वन क्षेत्र रक्षक भी बिल्कुल फॉरेस्ट गार्ड ही होता है, जो अभी तक, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड की प्रतिनियुक्ति वन विकास निगम में की कर दी जाती थी, जहां लीज पर फॉरेस्ट दिए गए हैं, जो प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट दिए गए हैं। देखो, दोनों में बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो प्राइवेट मैनेजमेंट के जो फॉरेस्ट होते हैं उन पर जो फेलिंग होती है, उन पर फेलिंग का जो पैटर्न है वो अलग होता है, और जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट होते हैं वहां पर फेलिंग का पैटर्न अलग होता है। फेलिंग मतलब कटाई। जो फेलिंग की जाती है गवर्नमेंट के फॉरेस्ट में, ये सिलेक्शन फेलिंग की जाती है, 20-30% के आसपास फॉरेस्ट काटे जाते हैं। ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट रहते हैं, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट रहते हैं। लेकिन जहां पर प्राइवेट फॉरेस्ट या लीज वाले जो फॉरेस्ट रहते हैं, जो वन विकास निगम में रहते हैं, वहीं पर अगर फेलिंग की हम बात करें तो ये फेलिंग बिल्कुल इसके अपोजिट, ये जो फेलिंग है बिल्कुल इसके अपोजिट चली जाती है। यहां पर फेलिंग कितनी हो जाती है, 70 से 80% के आसपास फेलिंग पहुंच जाती है। अप्रोक्स क्लियर फेलिंग सिस्टम यहां पर यूज किया जाता है प्राइवेट फॉरेस्ट की तरह। जमीन को एकदम पूरे साफ कर दिया जाता है, पूरे फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। जो एक कंपार्टमेंट होता है, जनरली जो ये जो फेलिंग, ये यहाँ जो सिस्टम यूज होता है ये कंपार्टमेंट में यूज होता है। कंपार्टमेंट में, सर ये कंपार्टमेंट क्या होता है, वहां तो आपने बीट बता दिया। कंपार्टमेंट होता है, सिल्वीकल्चरल सिस्टम में ये टर्म यूज किया जाता है। कंपार्टमेंट होता है किसी बड़ी जगह को कंपार्टमेंट कहा जाता है जिसका ज्योग्राफिकल नाम हो। जैसे काली पहाड़ी के पास में कोई फॉरेस्ट है और उस जगह को ही काली पहाड़ी वाले फॉरेस्ट कहा जाता है, या तालाब के पास में कोई फॉरेस्ट है, बड़ा सा फॉरेस्ट है, ताल वन जिसको कहा जाता है। तो इस तरह के ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस है, जहां पहले से उनकी लोकेशन की वजह से कोई लोकल नेम है, तो उस पूरे वन को कहा जाता है कंपार्टमेंट।
तो ऐसे कंपार्टमेंट के कंपार्टमेंट लीज पर दिए जाते हैं और वहां पर जो काम चलता है वो चलता है किसके थ्रू? वन क्षेत्र रक्षकों के थ्रू। कभी कभी यहां पर ये भी वन भूमि है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया है, तो यहां पर अगर डेवलपमेंट का काम होता है तो वो वन क्षेत्र रक्षक के अंडर में ही किया जाता है। मैनेजमेंट प्राइवेट है तो यहां पर काम का बहुत स्कोप होता है। देखो फेलिंग भी होगी, फेलिंग होगी तो रीजनरेशन, वापस से प्लांटेशन भी काफी ज्यादा चलेगा। तो यहां पर पेड़ों की कटाई भी होती है, प्लांटेशन भी होता है। तो जहां पर ज्यादा काम होता है वहां पर पैसा भी ज्यादा रहता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात आप किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये बात हो जाती है वन क्षेत्र रक्षक की। फिर आते हैं जेल प्रहरी। जेल प्रहरी का काम होता है 4-4 घंटे से खड़े रहना, बस यही उसका काम होता है। कैदियों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी फेलियर के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही अपराधी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को बाहर नहीं रहने दिया जा सकता उनको वहाँ रखा जाता है, तो ज़्यादा सावधानी और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। और 4-4 घंटे ब्रेक करके वहाँ पर ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी के हिसाब से देखा जाएगा तो जेल जो प्रहरी होता है वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, जबकि यहाँ पर जो काम होता है वो पूरी जिम्मेदारी का होता है, आवर्स के हिसाब से काम नहीं रहता है। और सैलरी सभी की बराबर होती है, बराबर सैलरी है। 70% 80% करके सैलरी दी जाएगी। परिवीक्षा अवधि 3 साल की है। ट्रेनिंग तीनों की 6-6 महीने ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग सेंटर एमपी में अलग अलग लोकेशंस पर हैं। फॉरेस्ट में ट्रेनिंग थोड़ी सी इजी होती है, जेल में कमांडो ट्रेनिंग होती है, बहुत खतरनाक होती है, जिसमें जो ट्रेनिंग के लिए अगर बीएसएफ भेज दिया गया टिकनपुर तो वहाँ अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल की आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सैलरी क्या रही है। तो उम्मीद है जो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है जिससे आप डिसीजन ले पाओ फॉर्म भरने में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।